तो इस वीडियो के लिए हम रिव्यू कर रहे हैं इस बंदे को। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं रिव्यू कर रहा हूं इस बंदे को। ये क्या है? ये है आर्टुरिया कीलैब एसेंशियल 61 कीज। तो जैसे आप देख सकते हैं एंगल थोड़ा सा वियर्ड है देन माय रेगुलर वीडियोस। जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूं उससे थोड़ा सा अलग है। रीजन बीइंग ये जो मीडी कंट्रोलर है ये 61 कीज है, तो ये काफी बड़ा डब्बा है और मैं चाहता था कि आप ये पूरे डब्बे को देखें। इसकी वजह से मैंने ये एंगल चूज किया। और इससे पहले कि हम अनबॉक्सिंग की ओर बढ़े और रिव्यू की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं म्यूजिक प्रोडक्शन ट्यूटोरियल, म्यूजिक मेकिंग वीडियोस और ढेर सारे गियर रिव्यू जैसे ये कर रहे हैं हम। तो अगर आपको म्यूजिक के बारे में सीखना है, म्यूजिक सीखना है, या फिर अगर आपको सिर्फ नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहता हूं आर्टुरिया को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसको रिव्यू कर सकूं। इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक यू मिशेल और ड्वेन को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे मदद किया इस मीडी कंट्रोलर को मेरे तक पहुंचाने में, उन्होंने हेल्प किया। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस डब्बे को खोलते हैं। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये काफी स्लीक डिजाइन है और ज्यादा हैवी भी नहीं है ये। मैं इसको क्विकली कनेक्ट करता हूं अपने कंप्यूटर पे और मैं आपको फिर बताता हूं कि क्या आप चीजें कर सकते हैं इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया इसके साथ और मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इसमें कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआत के लिए आपको मिलते हैं ये 61 ब्यूटीफुल वेलोसिटी सेंसिटिव कीज। ना ये जो कीज है ये बहुत नेचुरल फील होते हैं, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप एक मिडी प्ले कर रहे हैं या फिर कंट्रोलर प्ले कर रहे हैं। आपको एक रियल पियानो का फील आता है इससे, जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है जब आप एक एक्चुअल पियानो प्लेयर हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे सुंदर 8 RGB पैड्स जो मीडी मैपिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद बीचों बीच इस कंट्रोलर के आपको देखने को मिलता है एक स्क्रीन, और ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि क्या चल रहा है, ये जो कंट्रोलर में आप चीज़ें कर रहे हैं इससे हो क्या रहा है। ये स्क्रीन आपको सारा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और इस पॉइंट पे चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। क्यों? रीज़न बीइंग ये जो मीडी कंट्रोलर है ये आपको मिलता है और इसके साथ मिलता है इसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन जो है एनालॉग लैब और एनालॉग लैब 5। और एनालॉग लैब एक साउंड बैंक है जहाँ पे आपको 6000 साउंड से ज़्यादा साउंड्स मिलती है। तो ये जो आपका मीडी कंट्रोलर है जो कीलैब एसेंशियल है और जो एनालॉग लैब जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं, यानी कि ये दोनों सिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको इसके नीचे कंट्रोलर देखने को मिलता है इस स्क्रीन के नीचे, इस कंट्रोलर से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं अपने एनालॉग लैब के अंदर। आपको कंप्यूटर में जाके साउंड सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको साउंड चूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस बड़े से नॉब का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग साउंड्स को चूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके राइट पे मूव करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 8 फेडर्स और 8 इंडिविजुअल नॉब्स। और ये जो नॉब्स हैं, ये जो फेडर्स है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इन डेप्थ जाने के लिए एग्जांपल के तौर पे आपने इस बड़े से नॉब का इस्तेमाल करते हुए एनालॉग लैब 5 में से एक साउंड सिलेक्ट कर लिया और अभी आपको जो उसका एनवलप है, जो उस साउंड का एनवलप है या फिर जो उसका कट ऑफ है या फिर जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उस साउंड के, उनको चेंज करना है तो उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक साउंड के पैरामीटर्स को भी चेंज कर सकते हैं इन फेडर्स और नॉब्स का इस्तेमाल करते हुए। और नॉट जस्ट दिस, ये मेरा फेवरेट पोर्शन है, आप इन फेडर्स और नॉब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने DAW के फेडर्स को कंट्रोल करने के लिए।
बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उनको फील नहीं आता है सॉफ्टवेयर जो फेडर्स होते हैं जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं, जब लेवल बैलेंस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको वो वर्चुअल जो फेडर्स हैं उनमें फील नहीं आता है, उनको मज़ा नहीं आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक्सटर्नल फेडर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। आपको अगर पता नहीं है, आपको बहुत सारे फेडर पोर्ट्स मिल जाते हैं जो सिर्फ फेडर्स होते हैं, बेसिकली वो सेम कंट्रोल्स आप हार्डवेयर में आपको मिल जाता है और आप फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं फेडर्स का। ये फीचर्स आपको इस मीडी कंट्रोलर के साथ मिलता है। ऑब्वियसली आप एनालॉग लैब 5 के अंदर जाके उनके पैरामीटर्स को तो छेड़ सकते ही हैं, इसके अलावा आप इसको सिंक कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ, अपने DAW के साथ, और ये जो आपके फेडर्स हैं ये आपके वॉल्यूम फेडर्स बन जाते हैं। मैं लॉजिक प्रो यूज़ करता हूँ और लॉजिक प्रो का जो मेरा सेटअप था ये काफ़ी सिंपल था, लेकिन अगर आप दूसरा कोई DAW इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी काफ़ी आसानी से इसको आप सेट कर सकते हैं। इससे आप सारे ट्रैक्स के वॉल्यूम्स को कंट्रोल कर सकेंगे, साथ में आप अपने पैन को भी कंट्रोल कर सकेंगे। नाउ क्योंकि हमने ऑलरेडी डॉ के बारे में बात कर लिया है, जो बेस्ट पार्ट है इस पूरे कंट्रोलर में वो है ये डॉ कमांड सेंटर। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे आप अपने डॉ को कंट्रोल कर सकते हैं इस मीडी कंट्रोलर से। आपको किसी माउस को टच करने की जरूरत नहीं है, आपको जाके कीबोर्ड में कुछ नहीं करना अपने कंप्यूटर पे, आप सारा कंट्रोल यहीं से कर सकते हैं। कमांड सेंटर में चीज़ें जैसे सेव, पंच, अंडू, मेट्रोनोम सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस कंट्रोलर से ही। इसके अलावा आपको एक ट्रांसपोर्ट सेंटर भी देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी देखने को मिलता है। चीज़ें जैसे प्ले, स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवाइंड या फिर लूप, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं इस मीडी कंट्रोलर से। आपको जाके वहाँ पे ट्रैक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड बटन वहाँ से दबाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो रेगुलर कंट्रोल्स हैं जैसे कि पिच बेंड या फिर मॉड्यूलेशन व्हील, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे जो सबसे फेवरेट चीज़ लगी इसमें से वो है ये डॉ कमांड सेंटर, डॉ कंट्रोल सेंटर, जिससे मैं अपने DAW को कंट्रोल कर सकता हूँ इस मीडी का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर हम ओवरऑल इस कीबोर्ड की बात करें तो मुझे लगता है ये काफ़ी ब्रिलियंट कीबोर्ड है फॉर द प्राइस रेंज, क्योंकि प्राइस रेंज बहुत ज़रूरी होता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज मिनिमम बजट में आपको एक अच्छा मीडी कंट्रोलर मिल सकता है, जहां पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, बहुत सारे कंट्रोल के ऑप्शंस है, जो बहुत क्रूशियल होता है जब भी हम म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके अलावा जो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया वो है ये डॉ कमांड सेंटर और ये ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आगे यूज़ करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए, अगर आप एसेंशियल 61 के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं या फिर अगर आप खरीदना चाहते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं रिव्यू कर रहा था आर्टुरिया कीलैब एसेंशियल 61 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।